हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे हम इन्हें कोड पे लिखेंगे। तो बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर जावा में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कंडीशनल एंड, दूसरे नंबर पे है कंडीशनल और, तीसरे पे है टर्नरी ऑपरेटर। अब समझते हैं इनके सिंबल्स कैसे होते हैं। सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, पहला है हमारा कंडीशनल और लॉजिकल एंड। इसका सिंबल है, इसमें हम लोग 2 टाइम्स एंड लिखते हैं। दूसरा है कंडीशनल और लॉजिकल और, इसमें हम लोग पाइप सिंबल यूज़ करते हैं 2 टाइम्स। तीसरा है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कंडीशनल एंड ऑपरेटर के बारे में, जिसको हम लोग लॉजिकल एंड भी बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर बेसिकली जो है डिपेंड होता है कंपैरिजन के लिए, और ये बुलियन में एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। द ऑपरेटर इज अप्लाइड बिटवीन टू बुलियन एक्सप्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय द टू एंड ऑपरेटर, जैसा मैंने बताया था आपको। और ये जो वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की, वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स में। अब देखते हैं यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन अगर लिखे होंगे प्रोग्राम में, जब हम कोड लिखेंगे, अगर पहला एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आएगी और दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स में आएगी, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें क्या आएगा, फॉल्स में आएगा। कंडीशनल एंड ऑपरेटर या लॉजिकल एंड ऑपरेटर की खास बात ये है कि इसमें जब तक कि दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू ट्रू में नहीं आती है, तब तक उसका फाइनल रिजल्ट ट्रू में नहीं आता है। अगर इनमें से एक भी ट्रू या फॉल्स है या दोनों ही फॉल्स में है, तो उसका रिजल्ट फॉल्स में ही आता है। इसके बाद हम समझते हैं कंडीशनल और। कंडीशनल और जो ऑपरेटर है, तो दिस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर भी क्या करता है, दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है और उनका जो रिजल्ट होता है वो बूलियन में रिटर्न करता है। कंडीशंस होती हैं, कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग पाइप सिंबल का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसे टेबल पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू। अगर एक्सप्रेशन वन की वैल्यू ट्रू है और एक्सप्रेशन टू की वैल्यू भी ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू पे। दोनों में एक्सप्रेशन में किसी एक की वैल्यू भी ट्रू होने पर ये जो इसका रिजल्ट आएगा और ऑपरेटर का, वो ट्रू पर ही आता है। अगर एक एक्सेप्शनल कंडीशन बनती है जब दोनों का कंडीशन का एक्सप्रेशन वन या कंडीशन जो भी हम बोलें, उन दोनों का रिजल्ट जब फॉल्स में आएगा, उसी केस में जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स में आएगा। अदरवाइज एक के ट्रू होने पर भी यहाँ रिजल्ट क्या रिटर्न होगा, ट्रू। अब हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ कोड्स हैं, कुछ कोड यहाँ दिया हुआ है। इसी कोड के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 7, तो यहाँ 3 लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज के साथ में डिक्लेयर करी जा चुकी हैं 5, 4, 7। तो अब यहाँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन y। अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है, उससे बड़ी है, एंड x इज ग्रेटर देन z ऑल्सो, यानी कि क्या हुआ, x y और z दोनों से ही अगर बड़ा है, तो यहाँ ये एक्सप्रेशन वन हुआ और ये एक्सप्रेशन टू हुआ। अब ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू होती है, उस केस में ही यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ उसके बाद लिखा हुआ है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, अब ये क्या करेगा कि अब ये और ऑपरेटर को, इसको हम समझें अगर, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट से सेपरेट कर दे रहे हैं। ये पूरा जो यहाँ पर है ये एक्सप्रेशन, इसको वन कंसीडर करेंगे, और ये एक्सप्रेशन, ये क्या होगा, एक्सप्रेशन वन होगा, और y इज लेस देन z, वो होगा एक्सप्रेशन टू। अब और ऑपरेटर के केस में अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू में आता है तो रिजल्ट ट्रू में आएगा। अगर एक्सप्रेशन जो सेकंड है, यानी कि y इज लेस देन z, ये भी अगर ट्रू में आता है तो भी रिजल्ट ट्रू में आएगा। और अगर y इज लेस देन z, इसका रिजल्ट फॉल्स में आ रहा है, और एक्सप्रेशन वन उसका रिजल्ट भी फॉल्स में आ रहा है, तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अब इसके जो
फर्स्ट एक्सप्रेशन में जहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया है उसको समझते हैं। अब यहाँ x इज़ ग्रेटर देन y दिया हुआ है। अब y यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू y से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है। यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। उसके बाद x इज़ ग्रेटर देन z, x की वैल्यू z से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि z की वैल्यू 7 है। तो अब इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा तो वो कैसा आएगा, फॉल्स में आएगा। तो फॉल्स में आएगा और y इज लेस देन z, लेकिन जो एट द लास्ट जो रिजल्ट का हमारा जो आएगा वो आएगा ट्रू पे, क्योंकि यहाँ दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहला तो उसका फॉल्स में जा रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो ट्रू पे आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो किस में आएगा, फॉल्स में आएगा। अब हम समझते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, x इज लेस देन z। x क्या लेस देन है z से, नहीं, फॉल्स है। यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स। और y इज ग्रेटर देन z, y क्या z से ग्रेटर है, ये भी यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स में आएगा। अब आता है यहाँ पर x इज लेस देन y, x क्या लेस देन है y से, और ये क्या, ये भी फॉल्स है। तो इस केस में ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं ये कैसे होंगे, फॉल्स रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। अब इसको हम कोड को कंपाइल करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए इसे कंपाइल करते हैं। यहाँ मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि jdoodle.com से यहाँ पर लिया गया है। अब इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं कोड को, ये रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, वेरिएबल्स भी डिक्लेयर है, स्टेटमेंट भी लिखे हुए हैं, और ये है यहाँ पर रन का बटन। अब ये प्रोसेसिंग हुई, कंपाइल हुआ कोड, और इसका रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स। नॉट नाउ, ट्रू कैसे आया इसका, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर y इज लेस देन z है, y इज लेस देन z, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू ट्रू है और जो इधर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स। तो एक ट्रू या एक फॉल्स होने पे और ऑपरेटर पे रिजल्ट ट्रू पे आता है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और इसमें ही तो आपको मैंने बताया जैसे कि x की वैल्यू z से क्या लेस देन है, नहीं, हाँ ये है, और y इज ग्रेटर देन z, y क्या z से ग्रेटर है, नहीं, यहाँ फॉल्स हो गया। तो इन दोनों के अंदर से वैल्यू जो आएगी, जो रिटर्न होगी वो आएगी ट्रू पे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है, ये हुआ ट्रू, x इज लेस देन y, क्या x लेस देन है y से, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। तो अब यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इस केस में यहाँ क्योंकि एंड ऑपरेटर प्राइमरी है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा है वो फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब इसके बाद हम समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि थर्ड और लास्ट ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर का। तो टर्नरी जैसे इसका नेम है, ये बेसिकली जो बिलोंग करता है वो थ्री पार्ट्स में, यानी थ्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन जो टर्नरी ऑपरेटर में थ्री एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये भी बुलियन में रिजल्ट होता है वो बुलियन में ही रिटर्न करता है। ठीक है, इट इज द ओनली कंडीशनल ऑपरेटर दैट एक्सेप्ट थ्री ऑपरेंड्स। ये कैसा करता है, थ्री ऑपरेंड्स को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। इट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बिहाफ में इसको यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को। यहाँ इफ एल्स जो है उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो टर्नरी ऑपरेटर है वो आपको पता है ये कंडीशनल ऑपरेटर है। और ये कोड को क्या करता है, बहुत ही ईजियर, रीडेबल और शॉर्टर बना देता है कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स है, हम यहाँ पर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे। कंडीशंस कैसी होंगी, सेम ऐसे जैसे यहाँ पर बनी हुई है, x इज लेस देन z, y इज ग्रेटर देन z। तो ये कंडीशन का पार्ट हो गया। अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन के फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पार्ट होता है वो ट्रू के लिए होता है, कॉलन के बाद वाला जो पार्ट होता है वो फॉल्स के लिए होता है। अब इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू। चलिए ठीक है, अब यहाँ डायग्राम यहाँ पर रखा हुआ है हमने। तो यहाँ कंडीशन है, ये डेटा फ्लो डायग्राम का पूरा स्ट्रक्चर है। तो कंडीशन पे यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसके ट्रू होने पर देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, और कंडीशन के फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अब सेम डायग्राम है और उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया गया है। कंडीशन ट्रू फॉल्स, ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पार्ट है ट्रू,
क्वेश्चन पार्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन 2 जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 1। अब इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, वेरिएबल पे, जो कि सिंटैक्स में यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन 1 की जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल पे जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एक्सप्रेशन 2 की जो वैल्यू है वो वेरिएबल पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर कंडीशन के बिहाफ में वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग यही समझते हैं, पहले हम लोग बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट या फॉर लूप स्टेटमेंट ये सब नहीं पढ़ते हैं। पहले हम लोगों को जरूरत होती है कंडीशनल ऑपरेटर, एंड और नॉट, पहले इनको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब इसका एग्जांपल है, इसको एग्जांपल से जरा समझ लेते हैं। यहाँ 3 लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है एक्स, वाई और जेड। एक्स इज इक्वल टू 22, वाई इज इक्वल टू 46। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जेड वेरिएबल यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, ये भी इंटीजर टाइप का है। हाँ, और एक खास चीज़ ये है कि जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशन में, ठीक है, तो कंडीशन पे जो उसी, और जो हम उसको रिटर्न कराने वाले हैं, यानी कि एक्स या वाई या कोई और, ट्रू या फॉल्स, तो जो रिटर्न होने वाला है उसका जो भी डेटा टाइप होगा उसी डेटा टाइप का आपको वेरिएबल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्लेयर करना पड़ेगा या फिर उसका यूज करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू वेरिएबल जिस भी डेटा टाइप का है वो रिटर्न होगा, उसी डेटा टाइप का वेरिएबल आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये क्या एक्स की वैल्यू ग्रेटर है वाई से? नहीं, नहीं है वो ग्रेटर इससे, वाई की वैल्यू तो ग्रेटर है और एक्स की वैल्यू लेस देन है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स में। और फॉल्स में होने पे क्या होगा, कॉलन के बाद का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वाई, और वाई की वैल्यू क्या है 46, तो इस केस में जेड की वैल्यू क्या आएगी 46। चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए बस इसको हम एक बार हटाते हैं और नया कोड यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स 22, वाई 46। लेट्स कंपाइल द कोड। One error is here. What is the error? My class variable x is already defined in the method main method. ओके, यहाँ पर मैंने int लिख दिया है, ये एक मिस्टेक है, क्योंकि जो वेरिएबल पहले एक बार डिक्लेयर हो चुका होता है उसको वापस से हम लोग सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, और इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, वापस से इसे कंपाइल करते हैं। और ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट, वेट फॉर अ मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln bracket greatest value variable value from, यहाँ पर हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, फ्रॉम x प्लस एंड y प्लस, तो आपको पता ही होगा यहाँ पर हम प्लस साइन जो यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, कॉनकैटिनेशन के लिए, स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। इसमें जो भी वेरिएबल, जो स्ट्रिंग है और वेरिएबल की वैल्यू दोनों हम ऐड करके यहाँ पर एक साथ दिखा सकते हैं। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम एक्स, एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स की जो भी वैल्यू है, और एंड वाई, वाई की जो भी वैल्यू है, देन जो रिजल्ट होगा वो जेड पे स्टोर हो रहा है यहाँ पर, तो वो जेड पे स्टोर होने वाला रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स कंपाइल द कोड। वन मोर एरर, सिस्टम, ओहो, टाइपिंग मिस्टेक। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम 22 एंड 46 इक्वल टू 46। तो ये एक अच्छी तरह से आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, इससे आउटपुट बहुत ही क्लियर हो जाता है। अगर हम सिर्फ यहाँ पर एक्स और वाई लिख देंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि क्या वैल्यू आ रही है, तो हम लोगों को मैसेज जो भी लिखना चाहिए बहुत ही क्लियर लिखना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो।